श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको फास्ट फूड्स के बारे में कुछ रोचक जानकारी बताएंगे जो आपको भी हैरान कर देगी। आप ये भी जानिए कि इन फास्ट फूड जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, नूडल्स है, फ्रेंच फ्राइज है, चिप्स है, चॉकलेट्स है, इनका इतिहास क्या है। अगर हम आपसे पूछें कि आपका पसंदीदा फास्ट फूड क्या है, तो आप में से ज़्यादातर का जवाब होगा बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स या फिर फ्रेंच फ्राई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके पसंदीदा फूड आइटम्स कब और कहाँ से दुनिया के सामने आए? चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं बर्गर के बारे में। मस्त मोटू बर्गर 1904 में अमेरिका के सेंट लुइस शहर में हुए वर्ल्ड फेयर में पहली बार आम लोगों के लिए रखा गया। सब इसके स्वाद के दीवाने हो गए, लेकिन इसे असली पहचान दी डी वॉल्टर एंडरसन ने। अमेरिकन एंडरसन ने व्हाइट कासल हैमबर्गर चेन शुरू की, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी बर्गर चेन है। आज हम सब मजे से इसे खाते हैं। दूसरा है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा का नाम सुनकर मुंह में पानी आ जाता है। इटली के नेपल्स से दुनिया भर में पहुंचा मॉडर्न पिज़्ज़ा। वैसे टेस्टी टेस्टी पिज़्ज़ा की शुरुआत यूनान, ग्रीस में शुरू हुई थी। करीब 6 से 4 बीसी के समय तक ग्रीस के लोग ब्रेड पर खूब सारा ऑयल, हर्ब और चीज़ लगाकर खाते थे। 18वीं सदी में पहली बार इटली के लोगों को फ्लैट ब्रेड का आइडिया आया। हालांकि मॉडर्न पिज़्ज़ा की शुरुआत 1889 में हुई थी। क्वीन मार्गरेटा इटली पहुंची तो वहाँ के लोग, खास करके किसानों ने इसे बड़े पैमाने पर खाते हुए देखा। उन्होंने टेस्ट किया और इसकी मुरीद हो गई। आज भी उनके नाम से मार्गरेटा पिज़्ज़ा पॉपुलर है। फिर है नूडल्स। टेस्टी चटपटे नूडल्स चीन में करीब 5000 बीसी तक तैयार हो गए थे और फिर वहाँ से दूसरे एशियाई देशों में पहुँचे। सबसे पुराने नूडल्स चीन के येलो रिवर के पास पाए गए। रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए यह पता लगा कि यह करीब 4000 साल पुराना है। नूडल्स का सबसे पुराना लिखित में जिक्र मिलता है हैन पीरियड में, मतलब 25 से 220 की किताब में। चीन से शुरू हुए नूडल्स अलग अलग देशों में पहुंचे और फिर अलग अलग स्वाद में तैयार होने लगे। फिर है फ्रेंच फ्राइज। सबसे सुहाने वाले फ्रेंच फ्राइज यानी फ्राइड पोटैटोज को पोम्स फ्राइड्स भी कहा जाता है। फ्रांस या बेल्जियम में इसकी शुरुआत हुई। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। खास करके बेल्जियम में इस मुद्दे पर खासा विवाद रहा है, क्योंकि पॉम्स फ्राइड्स को वहाँ नेशनल फूड माना जाता है। फ्रांस में इसकी शुरुआत शायद राजधानी पेरिस में सबसे पुराने पुल पॉन्ट नेफ पर हुई। सड़क पर खोंचा लगाने वाले ने 1789 की क्रांति से ठीक पहले इसकी शुरुआत की। फूड एक्सपर्ट्स यह मानते हैं कि यह स्ट्रीट फूड है और निचले तबके से इसकी शुरुआत हुई, पर अब तो यह सबका फेवरेट बन गया है। फिर है सैंडविच। ब्रिटेन से पॉपुलर हुआ सिंपल स्वादिष्ट सैंडविच। मज़ेदार बात यह है कि सैंडविच का नाम एक शहर से मिलता है। दरअसल सैंडविच ब्रिटेन के एक छोटे से शहर का नाम है। सबसे पहला सैंडविच 1762 में बनाया गया। सैंडविच शहर के चौथे अर्ल जॉन मैंटो गेम खेल रहे थे। उन्हें भूख लगी, लेकिन वह गेम को अधूरा छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। इसलिए उन्हें कहा कि उन्हें ब्रेड के बीच में मीट का टुकड़ा लगाकर दे दिया जाए। यहीं से सैंडविच की शुरुआत हुई। अजीब बात यह है कि भले इस सैंडविच शहर से पूरी दुनिया को सैंडविच मिला, लेकिन इस सैंडविच शहर में सैंडविच की एक भी दुकान नहीं है। फिर है चॉकलेट। मीठा यमी चॉकलेट मुख्य रूप से कोको से बनता है, जिसकी खोज 2000 साल पहले की गई थी। कहा जाता है कि 1528 में स्पेन के राजा ने मैक्सिको पर जीत हासिल की, तो वह अपने साथ भारी मात्रा में कोको का बीज लेकर आए। इसीलिए स्पेन के रसोइये में
चॉकलेट ड्रिंक बहुत मशहूर हो गया। चॉकलेट पहले बहुत तीखा हुआ करती थी। अमेरिकन लोग इसमें बहुत सारे मसाले पीस कर मिलाया करते थे। बाद में यूरोप ने इसके लिए मिर्च को हटाकर चीनी और दूध डालकर इसे मीठा बनाया। फिर तो चॉकलेट ने सबको अपना दीवाना बना दिया। फिर है चिप्स। चिप्स की शुरुआत हुई 1853 में। 1853 में तुक्के से कुरकुरे चिप्स दुनिया के सामने आए। वेंडरबिल्ट नाम के एक व्यक्ति ने साराटोगा स्प्रिंग्स, जो न्यूयॉर्क में है, साराटोगा स्प्रिंग्स के एक रेस्टोरेंट में मून लेक हाउस में फ्रेंच फ्राइज का ऑर्डर दिया। वेटर जब आलू के मोटे कतले लेकर आया तो वेंडर ने पतले कतले लाने का ऑर्डर दिया। शेफ जॉर्ज क्रम ने कम मोटे फ्रेंच फ्राइज बनाए, पर वेंडर ने और पतले कुरकुरे बनाने के लिए कहा। चिढ़कर या गुस्से में आकर क्रम ने कागज के जैसे पतले जो चिप्स होते हैं आलू के, वो काट के बना डाले और वेंडर को काफ़ी पसंद आया। इस तरह से सैरटोग चिप्स बनाने लगे, जो बाद में कई स्वाद में भी आने शुरू हो गए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।